और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात राजा हत्याकांड मामले की, जिसमें स्कूटी की जीपीएस लोकेशन को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। 23 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया और उसी दिन दोपहर 2 बजे स्कूटी की स्पीड 0 हुई थी और 0 स्पीड जिस लोकेशन पर हुई वहीं पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं पर राजा की बेरहमी से हत्या की गई। 2 से 2:30 बजे के बीच ये वारदात हुई है। जीपीएस की लोकेशन और जीपीएस डिटेल्स के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं। राजा सोनम की बदमाशों ने रेकी की थी, ये भी बात निकलकर सामने आई है। तो राजा की हत्या कर शव को फेंका गया। सोनम के अपहरण की जताई आशंका और फिलहाल शिलोंग पुलिस इसी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सोनम की तलाश कर रही है। तो बड़ा सवाल यही कि 11 दिन बाद मिलती है राजा की लाश और उसके बाद अब लगभग 14 से 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं है। देखिए, राजा का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन इस मामले में नए नए खुलासे हर रोज हो रहे हैं। कब क्या क्या हुआ है ये टाइमलाइन भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। देखिए, 23 मई से होती है इस घटना की शुरुआत। 23 मई को ये वारदात हुई, आखिरी बार उनके घर वालों से बातचीत हुई थी। दोपहर 2 बजे स्कूटी की स्पीड 0 पर आई, जीपीएस ट्रैकर ने बताई ये जानकारी। दोपहर 2:30 बजे तक इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी 2 से 2:30 के बीच ये वारदात हुई। दोपहर 12:37 पर सोनम ने अपनी सास से बात की थी, उसका एक ऑडियो भी हमने आपको सुनवाया था। दोपहर 1:13 पर राजा ने अपनी मां से बात की थी, वो ऑडियो भी बंसल न्यूज ने आपको सुनवाया था। तो देखिए, ये वो पूरी टाइमलाइन है 23 मई की, जिस दिन ये वारदात हुई है। तो देखिए, इस वारदात में कई सारे सवाल उठ रहे हैं जो अब भी लगातार बने हुए हैं, जिसके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंस गई है सोनम? दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या सोनम की गुमशुदगी का बांग्लादेश से कनेक्शन है? बांग्लादेश कनेक्शन भी देखा जा रहा है क्योंकि बॉर्डर पर ही मेघालय है। सोनम और राजा के साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या, ये एक बड़ा सवाल। लूट हुई, अपहरण हुआ, क्या शिलोंग में ट्रैफिकिंग का गिरोह एक्टिव है जिस तरह से आशंकाएं जताई जा रही है? राजा के घर वालों ने आरोप लगाया, क्या मेघालय में सिस्टम किसी को बचा रहा है? ये सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल। और चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे साथ अखिलेश सेन, सोनम के घर से ही लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जानकारी चाहेंगे आपसे और चाहेंगे कि परिवार वालों से भी बातचीत करके बताइए। जीपीएस की लोकेशन मिल चुकी है, लेकिन उस एंगल से अब तक जांच नहीं की गई थी। लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद जीपीएस लोकेशन हाथ लगी है। बिल्कुल, आज शिवालिका जीपीएस लोकेशन भी मिली है, लेकिन अभी तक जो सोनम है उसका पता नहीं चल पाया। राजा की हत्या हो चुकी है और उसके बाद उनके जो शव है उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। इस वक्त मैं सोनम के घर पे मौजूद हूँ। तस्वीरें जरूर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो तस्वीरें हैं जो उनके जो पिता ने लगवाई है और इसमें कहा गया है कि ज्योतिषी से बातचीत की थी और ज्योतिषी से बातचीत करने के बाद जो सोनम की तस्वीर है वो घर के बाहर उल्टी लगवाई, ताकि जो उनकी जो बेटी है वो सुरक्षित उनके घर पहुंच सके। क्योंकि लगातार सोनम में आज 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है और मेघालय सरकार भी कुछ ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया सोनम को ढूंढने को लेकर। ऐसा जो आरोप है वो परिवार की तरफ से भी लगातार लगाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर मैं जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये सोनम के भाई है, वीडियो कॉल पे हैं इस समय। और ये यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो क्योंकि अभी परिवार तो राजा के घर पे गए हुए हैं, लेकिन जो कॉलोनी के जो लोग हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उन लोगों से वीडियो कॉल पर चैट भी कर रहे हैं और जो वहाँ की जो जानकारी है वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या मांगे हैं आपकी गोविंद भाई सरकार से? सरकार से सब हमारी मांगे सिर्फ इतनी है कि हमें सोनम कहीं से भी वापस लाके दे दी जाए, क्योंकि सोनम का मर्डर नहीं हुआ है। सरकार से एक ही अनुरोध है, उसको मर्डर के हिसाब से या बॉडी के हिसाब से सर्च ना करे, उसे जिंदा होने के हिसाब से सर्च करे। वो ऑलरेडी जिंदा है, वो एक अपहरण केस के तरफ दिख रहा है। पूरा जितना भी मतलब आज हमें 15 दिन कंप्लीट हो गए हैं, पहले दिन से 15 दिन का पूरा शेड्यूल अगर आप चेक करोगे तो ये अपहरण केस पे ही जा रहा है। बाकी हम जितने सोच सकते हैं उतना हमने आप मतलब बताया है, बाकी पुलिस जो करे यहाँ की। क्या लगता है गोविंद भाई कि राजा जैसा सोनम को भी व्रत मान लिया वहाँ की सरकार ने और इसी कारण वो मदद नहीं कर पा रहे? यहाँ का पुलिस का तो सोचना ऐसा ही था कि राजा का अगर डेड बॉडी मिला है तो हो सकता है कि सोनम का डेड बॉडी भी नीचे ही मिले कहीं। उन्होंने पूरा जंगल सर्च कर लिया है, नीचे की जो भी झरना है, खाई है, लगभग इनने 500 से 700 फीट नीचे गहराई में इनने देख लिया है। एसडीआरएफ टीम ऑलरेडी पिछले 3 से 4 दिन से वर्किंग में है। एसडीआरएफ टीम जो काम 10 दिन से कर रहा है, उनने भी सर्च करा है।
मगर अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला इनको। क्या लगता है राजा भाई, अभी क्या परिस्थिति है वहाँ पर? अभी ज्योतिष से बातचीत होने के बाद उन्होंने ये फोटो उल्टे लगाई है, क्या परिस्थितियाँ हैं अभी वहाँ पर? और देखिए जब परिवार परेशान होता है तो जी साहब। अलग अलग जगह से क्या परिस्थितियाँ हैं अभी? सोनम को ढूंढने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चीजें वो फॉलो करने लग जाते हैं। सोनम को ढूंढने के लिए अभी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम काम कर रहा है और पुलिस भी काम कर रहा है अभी तो। तो आपने सुना शिवालिका, ये गोविंद है और सोनम के भाई हैं और लगातार वहाँ मेघालय में मौजूद है और जी। जो सोनम की जो तलाश है वो उनके द्वारा की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो सोनम है वो मिल जाए। और देखिए लोग हैं ये भी इकट्ठा है और कहीं ना कहीं पर यही लोग दुआ कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्योंकि सोनम अभी तक नहीं मिली है? वही बेटी हमारे घर चाहिए जिंदा, किसी हालत में वहाँ पर अच्छे से अच्छे सर्च कराया जाए। क्या लग रहा है क्या कितने दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? क्या आज 15 दिन हो, 11 का दिन था, आज 11 से 15 दिन हो गए जाकर के और कोई शिनाख्त नहीं मिल पा रही वहाँ से। दुआओं का दौर जारी है ताकि जो बेटी है वो सुरक्षित आ जाए। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप है ना बॉडी के हिसाब से सर्च कर रहे हैं वो ना करते हुए सीधे आप है ना उसको सर्च, मतलब ऐसे है कि पुलिस क्या जानती है, पुलिस सभी जानती है अपने एरिया के बारे में, हर कोई जानती है, मगर वहाँ पे जो सर्चिंग होना चाहिए वो हिसाब से वो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो मेरी प्रशासन से, मेघालय प्रशासन से ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप बॉडी के हिसाब से सर्च ना करें। बिल्कुल वो कहीं गई है या क्या है उसका क्लू वहाँ मिल नहीं रहा है तो आप उसको जगह दूसरी जगह सर्च करें। जैसा अभी सुनने में आ रहा है कि कोई बताते हैं, मतलब बात चल रही है कि मेरा बांग्लादेश पहुँचा दी गई है, ऐसा कुछ बात चल रही है तो उस पर जाके सर्च करें। वहाँ से क्योंकि बॉर्डर पहले 50 किलोमीटर भी बता रहे हैं तो वहाँ पे जाके बात करें और उसकी कुछ खून भी चालू करें। ऐसे ढूंढेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा क्या, और लड़की हाथ से बहुत दूर चले जाएगी। तो उसमें क्या लगता है? बिल्कुल सुना शिवालिका, ये वो जी। स्थानीय लोग हैं, सोनम के आसपास, घर के आसपास के परिवार के लोग हैं और इन लोगों की भी कहीं ना कहीं पर मांग है कि जो सोनम है वो सुरक्षित आ जाए। क्योंकि अभी हमने राजा की भी वीडियो कॉल पे बातचीत करवाई थी और बातचीत करवाने के साथ राजा ने भी कहा कि सोनम अभी सुरक्षित है, सोनम के साथ ऐसी अभी कोई घटना नहीं हुई है। अगर सरकार अगर उनकी अगर मदद करेगी तो सोनम सुरक्षित सकुशल घर निश्चित पहुंच तौर जाएगी। पर लेकिन अखिलेश, सरकार वो जिस प्रकार से परिवार वहाँ पर है काम वो कर रही यही चाहेगा कि उनकी बेटी है वो सुरक्षित वापस लौट जाए। हालांकि उनका ये कहना है कि पुलिस की ओर से लापरवाही बरती जा रही है और उनकी ये मांग भी है कि अपहरण के एंगल से इसकी जांच करे, बांग्लादेश वाले एंगल से इसकी जांच करे। अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। लेकिन तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया अखिलेश।